हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग आज स्लाइड पे देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे फुल सिलेबस डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टोटल कवर करने जा रहे हैं, फुल सिलेबस इन वन वीडियो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। तो सबसे जो पहला सेक्शन हम लोगों का होने जा रहा है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो बेसिकली हमें 5 सेक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना है। क्या क्या है? लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है। कुछ कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल टेक्निक भी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते हैं, बट वो सिलेबस से हटा दिया गया है। वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लीनियर अलजेब्रा में बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है। मैट्रिक्स अलजेब्रा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैथमेटिक्स। कैलकुलस में आपको सारे चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, सारे से क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर आइडेंटिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी ये क्वेश्चन आते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, सारे से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। फोरियर सीरीज आप यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। और अब अगर आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी फोरियर सीरीज हम लोगों को पढ़ना है, तो वहाँ से आप फोरियर सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में आपको सारे 7-8 मेथड होते हैं, सारे आपको याद रखना होगा। मैं सारे एक डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखने होते हैं। यूलर्स इक्वेशन भी आपको याद रखना होगा। इनिशियल बाउंडिंग वैल्यू प्रॉब्लम, ये इजी है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। कम्प्लेक्स वेरिएबल 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। काउची इंटीग्रल हो गया, टेलर सीरीज हो गया, रेसिड्यूअल थ्योरम से तो एक क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, और सोल्यूशन इंटीग्रल इससे भी आते हैं। सैम्पलिंग हो गया, थ्योरम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आप देख लीजिए। कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो इससे कम आते हैं, लेकिन चांस है कि 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 13 मार्क्स। 13 मार्क्स टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट सेक्शन 2 में। ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं जस्ट जो जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है उसी ऑर्डर में मैं आपको अरेंज किया हूँ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहला क्या है? जो नेटवर्क एलिमेंट है, बेसिक तो यहाँ से आपको देखना होगा। केवीएल, केसीएल, आर एल सी, ये सब सारे आपको, मेस क्या होता है कि लूप क्या होता है, ये सब सारे आपको बेसिक देख लेना है। इसके बाद आपको वही मैं बता दिया, थोड़ा आपको थ्योरम देखना होगा। नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, थेवेनिन और नॉर्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये देख लेना होगा। फिर ट्रांजिएंट एंड साइनसोइडल एनालिसिस आपको देख लेना होगा। ट्रांजिएंट स्टडी, रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट है आपका। टू पोर्ट नेटवर्क आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू पोर्ट नेटवर्क। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टू पोर्ट नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो 3 फेज सर्किट, जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पावर फैक्टर होता है ऐसे सर्किट में, ये सब सारे आपको देख लेना है। तो ये मेरा सेक्शन 2 हो गया। जो सेक्शन 2 में इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ना है, वो सेक्शन 2 का हम लोगों ने देख चुका। सेक्शन 3 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसी का सिलेबस इसमें ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रिकल में आप बात करने जाए तो इलेक्ट्रिकल में आपका ट्रांसमिशन लाइन वाला ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में कूलोम्बिक्स लॉ है, जो आप लोग 12th में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब आप लोगों को देखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट, ये सब फार्मूला बेस्ड अगर आप देख लेते हैं तो उससे काम चल जाएगा। फार्मूला इसमें आपको अच्छे से याद कर कर चले जाना है। रिलक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट, ये सब आप 12th में पढ़े होंगे, तो उसी को जस्ट थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों का क्या है? सिग्नल एंड सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल एंड सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे वेटेज गेट पेपर में होता है। तो सिग्नल एंड सिस्टम में क्या क्या? सबसे पहले आपको सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, जो कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, दोनों के लिए आपको देखना है।
यूनिट स्टेप, रैंप, इम्पल्स, सारे के लिए, कंटिन्यूअस के लिए भी, डिसकंटिन्यूअस के लिए भी। फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म आपको देख लेना है अच्छे से। सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म में डिस्क्रीट के लिए भी है, कंटिन्यूअस के लिए भी है, वो आपको देखना है। लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन, हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आता है इससे, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। इसमें आपको जितने भी आरएमएस एंड एवरेज का क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। जो अगर हम जो सिग्नल सिस्टम का अगर हम थोड़े से बाइफ्रिकेट करें कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया। शिफ्टिंग और स्केलिंग, ये बेसिक पढ़ना है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम वेरिएंट कैजुअल सिस्टम क्या होता है, फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब सारे आपको आना चाहिए। इसमें आपका इजी टॉपिक क्या है, तो जेड, जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो आपका इजी है। लाप्लास भी आपका इजी है, ये दोनों इजी है। स्कोरिंग टॉपिक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। और बेसिक सिग्नल आना चाहिए, बेसिक सिग्नल आना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सिग्नल सिस्टम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर अगले सेक्शन की और बढ़े तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका ब्रॉड व्यू देखेंगे, उसके बाद इसका टॉपिक वाइज भी हम लोग व्यू देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर हम लोगों को पढ़ना होता है, और जैसा कि बेसिक एक चीज है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट कुछ देर में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के बाद सेकंड चीज आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसी पे सारे मशीन वर्क करते हैं। डीसी मशीन, तो डीसी आपको अच्छे से कर लेना है, डीसी स्कोरिंग टॉपिक होता है। ट्रांसफार्मर भी आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल, ये सब सारा आपको डीसी मशीन का पढ़ लेना है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये भी इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं रहता। और इसका आपको जो बेसिकली परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया हूँ। सिंक्रोनस मशीन, जो कि सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से दो तीन बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस सिंक्रोनस मशीन में इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है वो मैं लिख दिया हूँ। रेगुलेशन है, पैरेलल कनेक्शन है, स्टार्टिंग मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाइफरिकेट करके क्या क्या सब टॉपिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन में जो बाइफरिकेशन करके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट है, फेजर डायग्राम है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट है, रेगुलेशन एंड इफिशियंसी है, ये सब आप देख सकते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तो कनेक्शन इसका अच्छे से आना चाहिए। आपका कनेक्शन से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो कनेक्शन आना चाहिए, वेक्टर ग्रुप आना चाहिए कि कौन सा स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये सब सारा आना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन कैसे करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, ये इजी है, ये आप कर लीजिएगा। डीसी मशीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीसी मशीन में आपका इंपॉर्टेंट है, तो सेपरेटली एक्साइटेड तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ सीरीज एंड शंट, तो इसमें शंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शंट डीसी मोटर इंपॉर्टेंट है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन का यहाँ बात अगर कीजिएगा तो प्रिंसिपल इसका ऑपरेशन क्या होता है, टाइप्स इसका क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। इक्विवेलेंट सर्किट भी इसका इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप कवर कर लीजिए। फिर सिंक्रोनस मशीन में सिलेंडर एंड सैलिएंट पोल मशीन है, जो सिलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सैलिएंट से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप कवर कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट हम सेक्शन की बात करें तो पावर सिस्टम, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पावर सिस्टम आपका 8 to 10 मार्क्स का आता है, 8 to 10 मार्क्स का आता है, 8 to 10 मार्क्स का पावर सिस्टम में आता है, 8 to 10 मार्क्स। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, 8 to 10 मार्क्स आता है तो अच्छे से देखना है। तो सबसे पहला जो अगर इसमें बात करेंगे तो क्या है, पावर जनरेशन की कैसे होता है, एसी एंड डीसी के लिए आपको पढ़ लेना है, पावर जनरेशन के लिए पढ़ना है। सेकंड, ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल के लिए पढ़ लेना है। लोड फ्लो मेथड होता है, गॉस सीडल मेथड होता है। फॉल्ट एनालिसिस आपको पढ़ लेना, स्टेबिलिटी, उसके बाद पावर फैक्टर करेक्शन, स्टेबिलिटी फिर आपको पढ़ना है।
और प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड सर्किट ब्रेकर, ये सब आप देख लीजिए। अगर इसका हम बाइफिकेट करें छोटे छोटे, तो ये सब सारे टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन हो गया, मॉडल्स हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड केबल्स, ये सब इजी इजी टॉपिक है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आता है, विथ एंड विदाउट, हर साल एक दो क्वेश्चन आता है। इससे आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे आता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ईजी है, आप पढ़ सकते हैं। बस एडमिटेंस आपका इंपॉर्टेंट है, बस एडमिटेंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है। गॉस सीडल मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट डिफरेंशियल, तो ये जो आपका प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, इससे 1 2 क्वेश्चन आता है, इससे भी 1 2 क्वेश्चन आता है, इससे भी 1 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पावर सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे, तो कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कंट्रोल सिस्टम बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या, सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये आप सबसे लास्ट में पढ़िएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको लास्ट में पढ़ना है। इसको लास्ट में पढ़िएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, इसको लास्ट में पढ़िएगा। लास्ट में लिख दे रहा हूँ, इसको लास्ट में आपको देखना है, लास्ट में इसको देखना है। पहले कौन सा देखना है, पहले आपको ये ट्रांसफर फंक्शन देख लेना है, ये फर्स्ट में देख लेना है। इसके बाद आपको ये राउथ है और नाइक्विस्ट सबसे इजी टॉपिक होता है, तो ये आपको देख लेना है। रूट लोकस इससे भी इजी है। पीआईडी कंट्रोलर, ये सब आपको देख लेना है। स्टेटस स्पेस मॉडल, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल आते हैं क्वेश्चन इससे, तो इसको आपको देख लेना है। क्वेश्चन आते हैं इससे हर साल, तो इसको आपको देख लेना। इसका अगर छोटे छोटे सेक्शन में हम डिवाइड करें तो क्या क्या पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम में। मैथमेटिकल मॉडलिंग जो ऊपर मैं लिखा हूँ, इसी को यहाँ पे सारे रूट लोकस, लैग लीड, जो कंपनसेटर है, वो सब सारे यहाँ पे दिया हुआ है। पीआईडी कंट्रोलर, स्टेट एलटीआई सिस्टम के लिए होता है, तो वो सब दिया हुआ है। अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये भी आपका 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते हैं, 5 से 6 मार्क का। तो आपको छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, सारे का बेसिक तो एटलीस्ट आप करके रहिए, क्योंकि 5 से 6 मार्क्स का इससे आता है, और बहुत सारा इजी भी आता है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी मीटर, ये सब इजी होता है। ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको मैं बोलना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ऑसिलोस्कोप, इससे एक क्वेश्चन आपका आता है, इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, तो इससे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे आपका इससे आता है। अगर इसका जो सब टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या है, तो सब टॉपिक में उसी को मैं फिर से लिख दिया हूँ कि एरर एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आता है, एरर एनालिसिस। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरा है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप देख लीजिए क्या क्या है। डायोड पढ़ना है, एम्पलीफायर पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है, एक्टिव फिल्टर पढ़ना है, लॉजिक कम्बिनेशनल ए टू डी एंड डी टू पढ़ना है। अगर इसका हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका हो गया, आप देख सकते हैं। सिंपल डायोड हो गया, क्लिपिंग हो गया, क्लिपिंग इंपॉर्टेंट है, क्लिपिंग हो गया, क्लैंपिंग हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ से आप फिर देख सकते हैं कि सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर भी आपको पढ़ना है, और यहाँ से सिक्वेंशियल लॉजिक है, डिजिटल का आपका पार्ट हो गया, यहाँ से कम्बिनेशनल हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, सिक्वेंशियल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट, डी मल्टीप्लेक्सर, ए टू डी एंड डी टू ए, इससे 1 2 क्वेश्चन आते हैं। स्मिथ ट्रिगर आप देख लीजिएगा, और सैंपल एंड होल्ड टाइम आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइस, थैरिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब अगर बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे लास्ट अब हम लोगों का सेक्शन होगा वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ना है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है, वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन्वर्टर पढ़ना है, साइनसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ना है। आपको ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको रेक्टिफायर आप कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको रेक्टिफायर सेकंड में कर लेना है, सेकंड में रेक्टिफायर, थर्ड में आपको ये यहाँ पे डीसी टू डीसी पढ़ लेना है, फोर्थ में फिर आप ये इन्वर्टर देख सकते हैं, फोर्थ में आप इन्वर्टर देख सकते हैं, फिफ्थ में फिर आप साइनसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन देख सकते हैं।
इसका अगर हम बाइफिरकेट करके क्या क्या सब टॉपिक है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है आपका सब टॉपिक, ये आपका सब टॉपिक है। तो इतना सारा आपको देखना है। स्टैटिक भी है, करेक्टरिस्टिक, फायरिंग, फायरिंग और गेटिंग सर्किट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। अनकंट्रोल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल एंड थ्री फेज के लिए ये आप देख सकते हैं, सिंगल एंड थ्री फेज के लिए वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेटेड थायरिस्टर, थ्री फेज वोल्टेज करंट, तो ये सब सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना। तो सबसे लास्ट में यही कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि आपको अच्छे से सारे को पढ़ना है। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, किस में कितना टाइम डिवोट करना है, कब रिवीजन करना है, कौन से टाइम में टेस्ट देना है, कौन से टाइम में प्रैक्टिस करना है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो मैं ये सारे आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगेन थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। थैंक यू एवरीवन।